उस दिन भी वो यही सोच रहा था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जी रहा है। नई शादी, हनीमून और मेघालय की हसीन वादियां। उसके साथ एक ऐसा इंसान था जो हर कदम उसके साथ, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वो थी उसकी वाइफ। 23 मई 2025 दोपहर का समय। वो आगे चल रहा था और उसके साथ थी उसकी पत्नी, और उनसे थोड़ी ही दूरी पर पीछे पीछे चल रहे थे 3 अजनबी। वो एक पल के लिए मोबाइल देखने रुका ही था कि पीछे से आवाज आई, मार डालो इसे। पीछे सिर पर जोरदार वार हुआ। वो संभल भी नहीं पाया था और पीछे से सिर पे दूसरा वार। उसने मदद के लिए जैसे ही अपनी पत्नी की ओर हाथ बढ़ाया, वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच था जो उसे मानना चाहता था। वो कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी। राजा की आंखों में एक पल में हजारों सवाल। क्यों? मैं तो तुमसे प्यार करता था, तुम तो मेरी पत्नी थी, फिर क्यों? लेकिन उस पल उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो जमीन पर गिर पड़ा, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून और एक चीख जो गले में दब के रह गई। ये एक सच्ची घटना है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। आइए जानते हैं डिटेल्स में कि क्या हुआ था उस दिन। सोनम अपने परिवार के फर्नीचर यूनिट का काम संभालती थी। उसी फैक्ट्री में राज कुशवाहा नाम का एक युवक अकाउंटेंट का काम करता था। सोनम और राज कुशवाहा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये रिश्ता अफेयर में बदल गया, लेकिन समाज और परिवार से इस रिश्ते को छुपाने के लिए सोनम ने एक खतरनाक चाल चली। पिछले 3 सालों से वो राज कुशवाहा को राखी बांध रही थी और सबके सामने उसे वो अपना मुंह बोला भाई बताती। इस पवित्र रिश्ते की आड़ में वो दोनों अपने अवैध संबंध छुपा रहे। और इसी बीच सोनम के घर राजा रघुवंशी नाम के युवक का एक रिश्ता आता है और घर वालों को रिश्ता काफी पसंद आता है। अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा बिजनेस, और घर वाले शादी के लिए हाँ कर देते हैं। सोनम ने घर में बताया कि वो राज कुशवाहा से प्यार करती है, लेकिन घर वाले नहीं माने और घर वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया और सोनम पर राजा रघुवंशी से शादी करने का दबाव बनाने लगे। घर वालों के दबाव में सोनम ने शादी के लिए हाँ कर दी। इस शादी से बचने के लिए सोनम ने कई प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। उसकी पहली कोशिश थी एक ऐसी लड़की की हत्या करवाना जो कद काठी में, हेल्थ हाइट में सेम सोनम जैसी दिखती हो और अपनी पहचान उस पर डालकर खुद को मरा हुआ साबित करने की कोशिश थी, लेकिन वो विफल रही। उसे ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली और एक बेकसूर की जान जाने से बच गई। उसने घर से भागने की भी कोशिश करी, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रही। अब शादी का समय नजदीक आ रहा था। घर पे तैयारियां चलने लगी, लोग शॉपिंग पे जाने लगे। सोनम ने परेशान होकर राज से कहा कि मैं क्या करूं, लेकिन राज कुशवाहा ने उसे समझाया कि देखो अभी शादी कर लो, बाद में देखते हैं क्या करना है। 11 मई को सोनम और राजा की शादी होती है। सभी खुश थे, लेकिन इस बार सोनम ने खुद को नहीं, राजा को मारने का प्लान बनाया। सोनम ने शादी से बचने के लिए एक प्लान बनाया। उसने राजा को ये बोला कि शादी की नई शुरुआत करने से पहले मैं कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करना चाहती हूँ, और ये बोल के वो शादी के कुछ दिन तक राजा से दूर रही। 15 मई के दिन वो अपने मायके वापस चली जाती है और वहां से शुरू होता है राजा को मारने का असली खेल। उसका प्लान ये था कि वो राजा को एक ऊंची पहाड़ी से खुद धक्का देके मारेगी, जिससे लोगों को यही लगेगा कि सेल्फी लेने के चक्कर में राजा मारा गया। इससे ना सोनम पे मर्डर का चार्ज लगता, ना उसे कोई कुछ बोलता, लोगों की सहानुभूति उसे और मिलती। वो राजा की विधवा बन के रहती। फिर कहीं से राज कुशवाहा आता, बोलता कि मैं एक विधवा से शादी करना चाहता हूँ। समाज इससे इनकार नहीं कर पाता और दोनों की शादी हो जाती। वो खुशी खुशी अपने आशिक राज कुशवाहा के साथ रहने लगती। राजा की जायदाद उसे मिल जाती। यही प्लान था सोनम का। लेकिन अगर उसका ये प्लान वर्क ना करे, इसके चलते उसने एक प्लान बी भी बनाया था। राजा की हत्या के लिए सोनम इतनी उतावली थी कि सोनम ने राजा को मारने के लिए 20 लाख की सुपारी दे दी। सोनम ने इस काम के लिए राज कुशवाहा के 3 दोस्तों को 20 लाख रुपए में हायर किया, विशाल सिंह चौहान, आकाश सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी। और राजा को मारने का प्लान पहले दिन से ही शुरू हो गया। राजा अपनी पत्नी के कहने पे उसकी खुशी के लिए कामाख्या देवी मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोनम ने राजा को मारने के लिए बहुत रिसर्च करी। उसके फोन में ये पता लगाया गया सिर्फ ऊंची पहाड़ियां वाली जगह ही उसे सूट कर रही थी। यात्रा के दौरान पहले दिन से ही सोनम राजा को मारने की कोशिश में लग जाती है और उसे मारने के लिए वो 4 प्रयास करती है, जिनमें 3 प्रयास विफल हो जाते हैं। आप राजा की अच्छी किस्मत कह लें या सोनम की खराब। राजा बच जाता है। उसके पास कुछ और दिन थे जीने के लिए। पहला प्रयास गुवाहाटी असम में किया गया। यात्रा का पहला पड़ाव था। ये राजा की अच्छी किस्मत थी कि वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था और सोनम को मौका ही नहीं मिला धक्का देने का या मारने का। दूसरा प्रयास मेघालय में किया। ये जगह लिविंग रूट ब्रिज के लिए प्रसिद्ध थी और इतनी बारिश थी कि यहाँ उसके शव को ठिकाना लगाने की सुरक्षित जगह ही नहीं मिली। राजा इससे भी बच गया। तीसरा प्रयास मावला खियात के वोई सोडोंग के रास्ते में, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका, यहाँ भी बहुत अधिक बारिश हो रही थी। राजा फिर बच गया।
सोनम राजा को मारने के लिए काफी उतावली थी। 3 बार प्रयास विफल होने के बाद वो पागल हो गई थी। वो राजा को मारना चाहती थी। उसने राजा से जिद करी कि वो ही सडोंग वाटरफॉल देखना है। घर वालों का भी फोन आ रहा था कि बेटा जल्दी आ जाओ, बहुत देर हो रही है। लेकिन नई शादी, हनीमून की खुशियां, सोनम की जिद के कारण राजा मान गया। ये देखने के बाद हम वापस इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। सोनम ने कहा हाँ ठीक है चलो। लेकिन आखिरी दिन, प्लान बी। सुबह 5:30 बजे नोंगरियाट के शिप्रा होम स्टे से दोनों ने चेकआउट किया। सुबह 6 बजे ट्रैकिंग शुरू हो गई। रास्ते में सोनम बार बार रुकती रही, हत्यारों का इंतजार करती रही। दोपहर करीब 1 बजे झरने के पास लगभग 2000 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल था। क्या यहाँ से किसी को धक्का दे पाना आसान है? सुनसान जगह पर जब सोनम ने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है और राजा अपना फोन देखने के लिए आगे बढ़ा है, तो उसने पीछे से इशारा किया, किल है, मार डालो इसे। और फिर राजा की जिंदगी वहीं खत्म कर दी गई। और उसी बीच उसके घर वालों का फोन। सोनम ने फोन उठाया और कहा हाँ मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, आज मेरा एकादशी का व्रत था और हमने बहुत ज्यादा ट्रैकिंग कर ली है, थोड़ा रुक के हम आपको कॉल बैक करते हैं। घर वाले मान गए, लेकिन यहाँ राजा मर चुका था। हत्या के बाद चारों ने मिल के राजा को उठाया और नीचे खाई पे फेंक दिया। तुरंत बाद राजा का फोन उठाया, एक फोटो ली और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी ताकि सबको लगे सब बढ़िया है। और बस चैप्टर खत्म। राजा की लाश को खाई में फेंकने के बाद सोनम ने अपनी टी शर्ट उतारी, कपड़े चेंज किए और उस टी शर्ट को लाश के साथ ही नीचे फेंक दिया, जिससे पहचान में वो बच सके। हत्या के बाद एक सुपारी किलर और सोनम एक स्कूटी में और दोनों सुपारी किलर एक स्कूटी में आगे बढ़ते हैं। 9 किलोमीटर के बाद स्कूटी को वहीं लावारिस छोड़ देते हैं। वहां से सोनम अपने रास्ते और तीनों सुपारी किलर अपने रास्ते। मेघालय की पहाड़ियों से निकलकर वो अकेले आगे बढ़ रही थी। कोई भी पहचान नहीं, सिर्फ एक कहानी जो पहले से तैयार थी। अब शुरू झूठ का नाटक जो पूरी दुनिया को धोखा देने वाला था। लेकिन फोन पे राज उसे निर्देश दे रहा था, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कब सामने आना है। सोनम को सिर्फ यही निर्देश आ रहे थे। अगर सवाल सामने से आए तो क्या कहना है। टैक्सी बदली, रास्ते बदले, ट्रेन्स बदली, फ्लाइट नहीं ली क्योंकि कैमरे की सिक्योरिटी से बचना था। सोनम ने काफी रिसर्च की थी। अगर लाश नहीं मिलती तो मर्डर साबित नहीं होता। सोनम इस सोच के साथ आगे बढ़ रही थी कि राजा की लाश कभी मिलेगी ही नहीं, और अगर लाश नहीं मिलती तो हत्या साबित नहीं होती और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती। इस कहानी के साथ ही उसने अपने आगे की सारी कहानियां बनाई। लेकिन उसका प्लान वहां फेल हो गया जब पुलिस को राजा की लाश मिली। और वहीं जब सोनम और राजा से परिवार का संपर्क टूट गया तो परिवार वालों ने परेशान होकर पुलिस कंप्लेन करी। और जब पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू करी, एक SIT टीम गठित करी। NDRF की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से 2 जून को वही सडोंग झरने के नीचे गहरी खाई में राजा का शव खोज निकाला। शव बुरी तरह सड़ चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां राजा के भाई ने राजा के हाथ पे बने टैटू से उसकी पहचान की। घटना स्थल पर पुलिस ने सोनम की एक सफ़ेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप्स और टूटी हुई स्मार्ट वॉच भी मिली। 2 जून को जब तक ये केस इतना हाईलाइट हो चुका था कि ये पूरे भारतवर्ष में टीवी पे चलने लगा था। जहां देखो वहां सोनम और राजा की न्यूज़। और न्यूज़ में ये आ रहा था कि पुलिस को राजा की लाश मिल चुकी है। ये सुनते ही सोनम घबरा गई और अफरा तफरी में उसने अपना प्लान बदला। हत्या के लगभग 2 सप्ताह बाद 8 जून को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और आगे वही कहानी सुनाई जो राज कुशवाहा ने सोनम को सिखाई थी। और पूरी कहानी एक ही सांस में पुलिस को सुना डाली। सोनम ने पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसे और राजा को अगवा कर लिया था। उसे नशे की गोलियां दी गई और राजा को मार दिया गया। वो किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल के आई, वहां से भाग कर आ गई। जब पुलिस के यहाँ सबूत लगे और सारे कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस ने चेक किए तो पुलिस कहीं ना कहीं तो समझ रही थी कि ये किडनैपिंग या नशे की बात नहीं है, ये हत्या का मामला है। तो पुलिस ने सोनम के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करे और पुलिस ये देख के हैरान रह गई। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग में एक ही नंबर कॉमन आ रहा था जिसे सोनम बार बार लगातार टच में थी। और जब पुलिस ने इस नंबर की जांच करी तो वो राज कुशवाहा का निकला। पुलिस के सामने सारी बात साफ हो गई कि ये दुर्घटना नहीं, एक हत्या है जो सोनम ने कुछ साथियों के साथ मिलकर की है। जांच के दौरान कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई जिसमें लगातार सोनम ये बात कर रही थी कि झरना है, वहां से फेंकना है, इसे यहाँ से धक्का देना है। सोनम और राज कुशवाहा फंस चुके थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया और अब ये केस कोर्ट में चल रहा है।